हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है 15 अगस्त, यानी कि हमारी आज़ादी का दिन। और कितने साल बीत गए ना। मतलब जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम के क्रांतिकारी जो थे कितने स्ट्रगल किए होंगे, तब जाके आज हमारा देश हमारा है। और यहाँ पर जौहर रेडी हो गया है, अभी ये जाने लगा है कॉलेज। तो इसके कॉलेज में भी कुछ प्रोग्राम है, तो बस ये निकल रहा है अभी रेडी होकर। नाश्ता वास्ता ये नहीं किया, बोला कि अभी इतना मॉर्निंग मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है। तकरीबन 8 बज रहे हैं अभी। तो असद नहीं गया। असद कल ही परसों से बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। उसको ना बहुत देर तक जैसे खड़ा करा कर ग्राउंड में रखते हैं, और धूप वगैरह में भी कोई मतलब बैठने का और कुछ ऐसा रहता नहीं है। तो इस वजह से ना वो धूप में बोला कि खड़े खड़े बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ। और फिर और तबीयत भी उसकी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बोले कि छोड़ दो, तब हम लोग चला जाएगा कहीं और। मतलब आज घूमने चलेंगे आज हम लोग। और यहाँ मैंने इतने सारे पेन ना डिस्कार्ड करके रखे हुए हैं, बहुत गंदे हो गए थे। वहाँ पर रहते हैं ये टीवी कैबिनेट पर, तो ये ना बहुत गंदे हो गए थे काले काले से। तो मैंने इन्हें धो दिया है, नहला दिया है, बहुत अच्छे से ये साफ़ सुथरे हो गए हैं दोनों। फिर हमारा प्लान बन गया ना कि चलो आज हम लोग भी घूम कर कहीं आते हैं। डेली तो घर ही में रहना, किधर जाना है। तो चलो आज घर से मैं भी आज़ादी ले लेती हूँ। मुझे भी आज घर से आज़ाद होना है, कुछ देर के लिए सही, वापस तो हमें घर ही आना है। मतलब जैसे कि तो सोची कि चलो आज घर की जितनी भी जिम्मेदारी हैं उन सब से आज़ाद हो लें हम लोग। तो फिर असद को ना बोले कि चलो तब घूम कर आते हैं। वैसे ये बाहर भी जाने के लिए रेडी नहीं था, फिर मैं फोर्स करके ले गई कि मैं अकेले जाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और भाई तो चला गया और तुम फिर मेरे साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा ना। तो फिर बोला कि किसी तरह से वो रेडी हुआ। बिल्कुल उसे बाहर जाने का मन नहीं करता है, कहीं भी जाने के लिए उसे बोल दो, कुछ भी लाने के लिए बोल दो, निकलना नहीं चाहता है बिल्कुल घर से। तो बस यहाँ हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी निकलने लगे हैं, ऑटो लेंगे, देन हम लोग पहुँचते हैं सिटी सेंटर। तो आज हमारा प्लान हो गया था कि चलेंगे हम लोग सिटी सेंटर के लिए। तो तकरीबन 20 मिनट लगेंगे हमें जाने में। और ना मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ सिटी सेंटर, इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी। इसके पहले मतलब कुछ दिन पहले व्लॉग में मैं दिखाई थी कि P&M मॉल में हम लोग गए थे, जो सुबह का एग्ज़ाम था ION जोन में, तो बस उसे लेकर गए थे। और ये फ़र्स्ट टाइम मैं सिटी सेंटर जा रही हूँ। और यहाँ मैं रास्ते मैंने कुछ ये लोग रैली टाइप से निकाले हुए थे, फ्लैग वगैरह लेकर। और यहाँ हम लोग एंटर किए, तो एंटर गार्ड बोला ना कि नहीं अभी 11 बजे से मॉल ओपन होगा, अभी आप लोग वेट कर लें बाहर, अभी एंट्री का टाइम नहीं हुआ है। तो फिर हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे। तो हम लोग जब गए थे तो इतने लोग नहीं थे, बट धीरे धीरे बहुत सारे लोग आते गए और किसी को एंट्री नहीं मिल रहा था। जो उसमें जिसका उसमें शॉप वगैरह था या कुछ, तो उनको उनकी एंट्री थी, जाहिर सी बात है उनकी तो एंट्री होगी ही। इसके अलावा जितनी भी पब्लिक आ रही थी, बस सब हम लोग बाहर वेट किए जा रहे थे। ये देखे जैसे जैसे टाइम होता जा रहा था लोग इधर भरते जा रहे थे पूरे। गेट पर भीड़ लग गया था काफ़ी, और रोड पर तो माशाल्लाह क्या ही वाइब था, जिधर देखो बस मतलब तिरंगा का कलर पहने वाइट, मतलब मज़ा ही आ जा रहा था देखकर। मतलब वो इंडिपेंडेंस का जो वाइब था ना, देखकर रोड पर पता चल रहा था कि लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ ये बच्चे आए थे, ये भी स्कूल से लग रहा आए थे अपना प्रोग्राम वगैरह अटेंड कर। तो ये भी देखें आप, इन लोगों का भी मतलब कपड़े वगैरह बिल्कुल वाइब दे रहा है 15 अगस्त का। तो खैर बहुत सारे लोग आते गए और मतलब भीड़ यहाँ पर होता गया। तकरीबन बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था यहाँ पर ना। तो वो लोग तकरीबन 11:50 या 55 में ऐसे जाने दिए, सॉरी 11 नहीं और 11 बजे तो वो लोग बोले थे कि 11 बजे से एंट्री होगा, तो 10:55 तक ये लोग एंट्री दे दिए थे। यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई है। अभी हम ऊपर जाते हैं,
मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसा ये मॉल है, क्या है। मैं कभी नहीं आई हूँ। जौहर वैसे बोलता था, जौहर तो अक्सर कॉलेज आता है तो वो तो पटना का पूरा मतलब एरिया घूम लिया है, तो वो ऐसे बोलता था कि बहुत अच्छा सिटी सेंटर। आप P&M मॉल में गई हैं ना, उससे भी अच्छा लगेगा आपको सिटी सेंटर में, आप जाकर देखिएगा। तो मैं उसको बोली थी कि तुम कभी भी कॉलेज मतलब चलोगे तो मेरे को लेके चलना। तो फिर वो कॉलेज इस टाइम पर जाता है इतने मॉर्निंग में कि फिर मेरा काम भी उतना हुआ नहीं रहता। दूसरी बात कि असद को भी स्कूल भेजना रहता है तो नहीं निकल पाती थी। तो फिर आज अचानक से मतलब 15 अगस्त को मैं बोली कि नहीं छोड़ो सारे काम, घर के काम तो डेली कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, कभी नहीं। तो फिर हम लोग चलो आज हम लोग भी आज़ाद होते हैं घर से थोड़ी देर के लिए। तो फिर मैं वही आ गई थी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आई थी और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या है कैसा है, किधर से एंट्री लेना है। बस जिधर लोग चले जा रहे थे मैं और असद भी चले जा रहे थे। और जैसे ही हम लोग एंटर हुए इधर, ये देखें कितना खूबसूरत डेकोरेशन है इंडिया का, ये लिखकर इंडिया लिखकर, और कितने अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और जितने भी लोग आ रहे थे यहाँ पर सेल्फी लिए जा रहे थे, हम लोग भी थोड़ा सा सेल्फी वगैरह लिए। फिर उसी के बगल में जस्ट ये देखें मछली, कितने कलरफुल फिश हैं ना, एकदम बिल्कुल मज़ा आ गया देखकर। तो मैं तो खड़े होकर बस उन्हीं लोग को देखती रही, इतना अच्छा लग रहा था। बहुत देर तक मैं देखी और देर तक मैं रिकॉर्डिंग भी की, बहुत प्यारे लग रहे थे। और सारे ना उधर से छोड़ कर ना ये सारे कॉर्नर में इधर ही जमा हो गए थे, जिधर हम लोग थे ना उधर ही सारे इधर आ गए थे, उधर सारा खाली था। तो ये देखे बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद ना हम लोग आ गए थे यहाँ पर मैक्स में। मैं सोची कि चलो देख लेते हैं थोड़ा सा शर्ट वगैरह ना असद के लिए या जौहर के लिए कोई शर्ट वगैरह पसंद आ जाए तो ले लेंगे। तो असद को ना ये टी शर्ट अच्छा लगा, बट क्या था ना कि ये छोटे बच्चों का था, 11th-12th के लिए, और असद को चाहिए था 15-16। तो ये वैसे भी वो बोला कि ठीक है मैं पहन कर देखता हूँ एक बार, अगर अच्छा रहा तो वही असद चला गया था पहनने, बट मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, उसमें छोटा सा हो रहा था। तो फिर हम लोग नहीं लिए। और जौहर के लिए एक शर्ट पसंद आया, बट मैं नहीं ली कि पता नहीं वो भी साइज़ वगैरह आकर देख लेगा उसके बाद ही लूँगी। और ये मैं मतलब सेकंड वाले फ्लोर से दिखा रही थी, इंडिया जो लिखा हुआ था यहाँ से साफ नज़र आ रहा था, तो इस वजह से। और फिर मुझे सामने दिखा ये एक शॉप जिसमें किचन का सामान। फिर तो मैं पागल ही हो गई, किचन के जितने सारे क्रॉकरी वगैरह होते हैं। फिर मैं बाहर से देखी तो मैं तो इतनी खुश हो गई, मैं बोली असद से कि फिर अब मेरे को कुछ मत बोलो, कहीं भी जाने के लिए मत बोलो, बस मुझे इसमें जाना है। और जाकर मैं एक एक चीज़ देखने लगी थी, इतने प्यारे प्यारे क्रॉकरी वगैरह थे ना। ये सारी चीज़ें ना मैं देखती थी ऑनलाइन वगैरह या किसी के व्लॉग वगैरह में, तो मुझे लगता था कि पता नहीं ये सारी चीज़ें कहाँ से ये लेते हैं। ऑनलाइन में खोजी तो इतने प्यारे प्यारे से नहीं मिलते हैं जितना यहाँ पर था। तो वही सब हम लोग चेक कर रहे थे। यहाँ पर देखे बहुत अच्छे अच्छे से प्लेट्स वगैरह थे। और ये तो मैं अमेज़ोन पर देखी थी, बस थोड़ा सा डिज़ाइन शेप अलग था। डिज़ाइन तो सेम, कलर सेम था, बट थोड़ा सा शेप अलग था उसका अमेज़ोन पर। तो मैं सोची थी कि मैं लूँगी, अमेज़ोन से मंगाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इधर भी ये सारे मतलब शॉप्स हैं और इधर मिलते हैं। मुझे लगा ना कि मैं ऐसे P&M मॉल में भी गई थी तो वहाँ पे भी मैं सोची थी कि देखूँगी होम डेकोर या फिर किचन डेकोर के लिए कुछ भी सामान, क्रॉकरी वगैरह जो आजकल चल रहे हैं, ये सब सिरेमिक वगैरह का। तो मुझे ना P&M मॉल में नहीं दिखा था, तो फिर मैं छोड़ दी कि छोड़ो, अब तो फिर मुंबई जब जाऊंगी ना कभी तो वहाँ से लूँगी, क्योंकि मुंबई में तो मिल ही जाएंगे। तो मुंबई भाभी रहती हैं तो जाती हूँ मैं। वैसे भी गए हुए अभी तो जनवरी में हम लोग गए थे, इस जनवरी नहीं, उस पिछले वाले जनवरी में, 2023 के जनवरी में। तो उस वक्त हम लोग कहीं गए नहीं थे, वो लवली के लिए जो देखने हम लोग को जाना था ना लड़का वगैरह, उसी के लिए हम लोग गए थे। तो 2 दिन के लिए रुके थे तो मौका ही नहीं मिला कहीं जाने के लिए, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए। वैसे वहाँ ग्रैंड सेंटर मॉल सीट्स में है ना, तो वहाँ पर मिल जाता ये सारी चीज़ें, मिस्टर DIY भी है वहाँ पर। तो खैर यहाँ पर हम लोग देख करना, और फिर एक बाहर आ गए थे, एक पहचान के
फ़ोन किए, मतलब रिलेशन में ही, कि मैं भी इधर ही हूँ। तो फिर वो थोड़ा सा मिलने के लिए आ गए थे। वैसे ये वो सीएम के साथ रहते हैं, तो फिर उनकी ड्यूटी थी सीएम के साथ, जो गांधी मैदान में फ्लैग होस्टिंग हो रहा था सीएम का, तो वो उन्हीं के साथ है, मतलब उनकी ड्यूटी थी। तो फिर वो थोड़े देर में ही चले गए। देन वहाँ से हम लोग ना कुछ क्रॉकरी मैंने सेलेक्ट करके और रख दिए थे साइड में। फिर हम लोग ऊपर एक्सप्लोर करने चले आए कि चलो ऊपर देख कर आते हैं। और दूसरी बात कि असद को भूख लगी थी, वो भी घर से ना, बस उसे मैंने बनाना कट करके मिल्क में और उसे दे दिया था, तो वो बस दूध और केला खा लिया था और चला आया था। और मैं तो कुछ नहीं खाई थी, मुझे फिर मतलब मन नहीं किया बिल्कुल खाने का, तो मैं नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाई, बस पानी पी थी थोड़ा सा और एक गिलास गरम। और उसके बाद फिर हम लोग चले आए थे। तो यहाँ पर आकर ना असद को भूख लगने लगी थी, तो मैं बोली कि चलो ऊपर देख कर आते हैं खाने के लिए, फूड कोर्ट होगा तो चल के उधर खा लो। और यहाँ पर ना बहुत खूबसूरत सा ये गाड़ी पर बैठे हुए ये दिखा, मेरे को पीछे से दिखा तो हाथ दिखा मुझे 6 मतलब फिंगर्स थे, तो मुझे लगा ये ऋतिक रोशन है क्या। तो फिर हम लोग सामने से आकर देखे तो असद को दिखाई में, देखो ये ऋतिक रोशन है। और ये जो एक्ट्रेस है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये कौन है, तो असद बोला कि कैटरीना कैफ है। तो गाड़ी में बैठी हुई जो थी वो कैटरीना कैफ थी, और वहाँ पर खड़ा ऋतिक तो बिल्कुल पता चल रहा था, बहुत अच्छे से पता चल रहा था, सेम टू सेम एकदम ऋतिक लग रहा था। बट ये कैटरीना कैफ ना मुझे उतने जैसे सिमिलर नहीं लग रही थी। बट असद बोला कि नहीं वही है। फिर मैं जौहर से बाद में पूछी थी घर आकर, तो बोला कि हाँ कैटरीना कैफ है, बट वो थोड़ा सा मैच नहीं कर रही थी ज़्यादा। खैर उसके बाद फिर हम लोग इधर उधर थोड़ा सा एक्सप्लोर किए कि कहाँ क्या खाने वाली कुछ चीज़ें हैं, क्या है। यहाँ डिकैथलॉन में हम लोग चले आए थे, यहाँ तो हमने कुछ लेना नहीं था, तो बस थोड़ा सा ऐसे घूम घाम कर फिर हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। और ये देखे बड़े खूबसूरत सा ये स्टैचू था, ये आई थिंक मेरे को लग रहा है कि टर्किश का कुछ है, पता नहीं। और फिर इधर से हम लोग निकलते हैं तो सामने हमें एक खाने का फिर वो फूड कोर्ट जैसे पिज़्ज़ा वगैरह वहाँ पर था, तो फिर हम लोग इसके अंदर चले आते हैं। तो यहाँ पर ना पिज़्ज़ा हट था और भी मैकडोनल्ड वगैरह सब कुछ था। तो फिर हम लोग ना जाकर देखने लगे क्या खाना है। असद से मैं बार बार पूछ रही थी क्या खाओगे क्या खाओगे, तो उसे बोल रहा था कुछ भी, मतलब कुछ भी तो बोलोगे तब तो खाओगे। तो उसके बाद मतलब जो मन करे वो खा लो। तो बोला कि ठीक है। तो फिर वही हम लोग कई जगह देखें क्या खाना है क्या खाना है। फिर बिरयानी वगैरह बोला कि नहीं बिरयानी तो रेगुलर हम लोग खाते ही रहते हैं अक्सर, घर पे भी बना कर या कुछ भी। तो फिर मैं बोली कि तो पिज़्ज़ा ही मंगा लो, कुछ भी तो खा लो। भूख से परेशान हो रहा था, भूख लगी है। बोले चल अब तू बताएगा नहीं कि क्या खाओगे। और फिर तो मैं पिज़्ज़ा ही बोले कि चलो पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं। तो पिज़्ज़ा तो मैं पनीर का बोल रही थी, बट उसे पनीर नहीं खाना था। वो बोला कि नहीं मुझे पनीर अच्छा, वो पनीर बिल्कुल नहीं पसंद करता है। तो मैं बोली कि ठीक है तब कॉर्न ही मंगा लो। तो फिर कॉर्न मीडियम साइज़ का हम लोग पिज़्ज़ा मंगाए। और यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हुआ बैठकर, बहुत अच्छी ग्रीनरी थी वहाँ पर। तो वहाँ पर कुछ असद के फ़ोटो कुछ मैंने अपने फ़ोटोज़ लिए। और देखें सबसे टॉप वाले फ्लोर से मैं ये व्यू दिखा रही हूँ। तो सबसे टॉप फ्लोर से ना ऐसा दिखता है, ये देख लें। और यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ जो सबसे नीचे, ये बगल में ना ये एंट्री का है, इधर ही से हम लोग एंट्री हुए थे। और उसके जस्ट बगल में ही लिखा हुआ था इंडिया करके, डेकोर किए थे। बहुत ही प्यारा खूबसूरत लग रहा था और बहुत मुझे अच्छा लगा ये मॉल, तो मुझे मज़ा ही आ गया। उसके बाद फिर असद बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है। मैं बोली कि चलो ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग वॉशरूम इसे ले जाने लगे। तो गए हम लोग ना नीचे, तो मुझे एक और दिखा क्रॉकरी का होम सेंटर। तो होम सेंटर दिखा तो फिर तो मतलब बाहर ही से देखे, जैसे ही हम लोग एस्केलेटर से उतरे तो सामने ही मुझे दिखा होम सेंटर। और फिर असद को मैं बोले कि चलो वॉशरूम होकर मुझे इसमें आना है। तो बोला कि ठीक है। तो फिर वॉशरूम वगैरह होकर फ्रेश होकर फिर हम लोग इसके अंदर आए होम सेंटर। तो आए तो फिर तो मैं जैसे पागल हो गई थी, मुझे लगा कि मैं हवाओं में हूँ। इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी, क्रॉकरी थी, डेकोरेशन की सारी आइटम्स थे जो मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही देखे थे, ऑनलाइन अमेज़ोन पर या फिर मीशो वगैरह पर, या फिर
जो व्लॉग वगैरह बनाती हैं, किचन को मेक ओवर करती हैं, तो ये सारे सामान वो लोग डेकोरेट करते हैं अपने किचन में। और हमारे एरिया में ना बिल्कुल नहीं मिले। इससे पहले मैं आरा रहती थी, तो अभी तो हमें पटना आए हुए 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, अभी 2 साल होने में कम है। तो आरा तो सवाल ही नहीं था कि आरा ऐसा कुछ सामान मिल जाए, बिल्कुल नहीं था। मैं कभी वी मार्ट जाती थी, कभी विशाल मेगा मार्ट जाती थी, मुझे लगता था कि हो सकता है वो लोग रखता हो, बट वहाँ बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी। और ये जो मैं देख रही हूँ, खुशी से पागल हो रही थी, मेरी खुशी का ठिकाना ना पूछो आप। ये सारे जो ग्लास के लंच बॉक्स वगैरह थे, ये सारे मैं मीशो से सर्च करती थी और देखती थी कि अरे हाँ, मीशो पर तो मिल रहा है। क्योंकि मैं किसी को व्लॉग में देखती थी, किसी का किचन मेकओवर देखती थी, तो ये सारे लोग वो बहुत सारे क्रॉकरी या फिर इस तरह से ऑर्गेनाइज़र वगैरह दिखाते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कहाँ से ये लोग लेते हैं, किधर मिलता है, किधर मिलता है। इसी चक्कर में मैं सबा को एग्ज़ाम दिलाने ले गई थी PNM मॉल में, तो मुझे लगा कि वहाँ मिलेगा। ये रोटेटरी था, जैसे आप स्पाइसेस वगैरह रख के और इसे रख सकते हो, तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। PNM मॉल में मुझे नहीं दिखा, तो मुझे लगा ना कि पटना में नहीं मिलता होगा, पटना में भी ये सारी चीज़ें नहीं मिलती होगी। मुझे लगा बड़े शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता वगैरह हो गया, इन शहरों में मिलता होगा। आरा, पटना में तो ये सारी चीज़ें मिलने से रही। तो फिर मैं व्लॉग में देखती रहती थी और मतलब लगता था कि काश मुझे भी मिल जाता, मुझे भी मिल जाता। और फिर मैं जो चीज़ मुझे अच्छा लगता था तो मीशो वगैरह पर सर्च करती थी, और फिर अमेज़ोन पर तो कुछ चीज़ें मिलती थी, कुछ नहीं भी मिलती थी जो मेरे को पसंद आता था। और मैं जब होम सेंटर में आई, फिर तो मैं एक एक चीज़ देखने लगी थी, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे अच्छा लगता था, सारी चीज़ें यहाँ पर भरी पड़ी थी। हालांकि वो रिकॉर्डिंग करने के लिए मना किए थे, वो लोग बिल्कुल बोले कि रिकॉर्डिंग नहीं करना है, बट मैं ना ऐसे थोड़े से कहीं कहीं का क्लिप ले ली, जिधर वो लोग नहीं रहते थे उधर से थोड़े थोड़े से क्लिप ले ली। मुझे इतनी प्यारी प्यारी सारी चीज़ें लग रही थी। असद बोल रहा था सारा देखिएगा, मैं थक गया हूँ, मुझे से चला नहीं जा रहा, मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल थक गया था वो चल चल के। वैसे भी वो आना चाह नहीं रहा था, थोड़ी सी तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो स्कूल नहीं गया था, और बिल्कुल वो परेशान हो गया था मेरे साथ चल चल के। मैं एक एक चीज़ देखे जा रही थी, एक एक चीज़ हाथ में ले लेकर देख रही थी, उसके प्राइस देख रही थी, और बहुत थक कर मतलब परेशान होकर बोल रहा था क्यों एक एक चीज़ देख रही हैं। मुझे बोला कि मुझे तो मतलब मैं बोली कि मेरे से तो पूछो मत, मैं तो बस जन्नत में ही आ गई हूँ, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ जब तक मैं सारा इसको एक्सप्लोर नहीं करूँगी, सारी चीज़ें देखूँगी नहीं, तब तक मैं इस वाले से, यहाँ से होम सेंटर से निकलने नहीं वाली हूँ, कहीं भी नहीं जाऊँगी। और असद को मैं बोली कि तुम जाकर थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाओ, बाहर चेयर बेंच वगैरह लगा हुआ था, मैं बोली कि जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, तो बोल रहे अकेले बैठूँ। मैं बोली कि बैठ जाओ, क्या होगा, यहीं पर तो हूँ, इसी के अंदर तो हूँ, तो नहीं आप भी चलिए। मैं बोली कि मैं बैठ जाऊँगी तो फिर देखूँगी कैसे। तो खैर मैं तो मतलब शॉपिंग के हिसाब से नहीं गई थी, मतलब उतना था नहीं बजट, बस फिर भी थोड़े बहुत एक बॉल, एक मतलब डिश ली, सर्विंग डिश, एक असद के लिए ग्लास बॉटल ली, तो उसको मैं दिखाऊंगी घर जाकर। और यहाँ पर ना फिर जौहर फ़ोन कर दिया था कि चलिए निकलिए आप लोग, मैं भी कॉलेज से निकल गया हूँ, तो बोला कि जंक्शन आ जाइए, पटना जंक्शन, तो उधर ही मैं आता हूँ और उधर ही आप लोग भी आ जाइए, तो फिर मैं आप लोगों को ऑटो पर बैठा दूँगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर जाने लगे थे, जंक्शन चले गए थे, तो वहाँ से डिसाइड हुआ, मैं बोली कि तुम स्कूटी पर असद को बैठा लो, मैं ऑटो पर बैठ जा रही हूँ। तो असद बोला कि नहीं आप भाई के साथ चले जाइए स्कूटी से, मैं ऑटो पर बैठ जा रहा हूँ। तो फिर ऐसे ही हुआ, मैं जौहर के साथ ना मैं स्कूटी पर बैठ गई, ये रहा असद ऑटो पर, साथ में ही थोड़े आगे पीछे होकर चल रहे थे हम लोग। ब्लैक शर्ट जो पहने असद बैठ गया था मतलब ऑटो पर, और हम लोग घर के लिए निकल गए। यहाँ पर व्लॉग एंड करती हूँ, बाय।